नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति इन दिनों बेहद चर्चा में है। जी हां, क्योंकि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हलचल मचा दी है। जी हां, किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। आपको बताते जाऊं कि किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में तैनात सीआई कविता शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ साथ उन्होंने कविता शर्मा को फर्जी थानेदार बताया है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि कविता किसके इशारे पर काम कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, किन लोगों ने उन्हें पनाह दिया है, किन लोगों ने उन्हें चढ़ाया है, इस बात का भी हम जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी कटघरे में खड़ा किया है। आपको बताते जाओ कि किरोड़ी लाल मीणा पर जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद से वो खासा नाराज नज़र आ रहे हैं। उसके बाद से कविता शर्मा और किरोड़ी लाल मीणा में खासा तनाव देखने को मिल रहा है। हालांकि कविता शर्मा की ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उनके बयानों पर नहीं आया है। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मैं किसी भी तरह का अनियमितता बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर मेरे सरकार में भी कुछ गलत होगा तो मैं आवाज़ उठाने से कभी पीछे नहीं हटा हूं और नहीं हटूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को कोई शक था, अगर जो रिपोर्ट थी इंटेलिजेंस का, उस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें मुझ पर कोई शक हो रहा था तो उनसे मुझे बात करनी चाहिए थी, प्रदेश अध्यक्ष को मेरे से बात करनी चाहिए थी, उसके बाद ही यह कदम उठाना चाहिए था। लेकिन एक फर्जी थानेदार मेरे ऊपर मुकदमा कर रही है तो यह तो बड़ा सवाल है। यानी मैं अपने सरकार में ही सुरक्षित नहीं हूँ, तो फिर ये कौन सी सरकार है, ये कौन सा मंत्रालय है। आपको बताते जाऊं कि भजनलाल शर्मा ने कई गंभीर माफ़ कीजिएगा, किरोड़ी लाल मीणा ने जो है मुख्यमंत्री भजनलाल पर भी कई आरोप लगाए हैं कि उन्हें किसी ने चढ़ाया है, वो किसी के बहकावे में आकर इस तरह का फैसला लिए हैं। बातें तो उन्हें सब पता है। यह बात उन्होंने यानी सीधे तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। इसके साथ साथ जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि किस व्यक्ति ने, कौन कौन से लोग हैं जो कविता शर्मा को चढ़ा रहे हैं, कविता शर्मा के माथे पर किसका हाथ है, तो इस पर उन्होंने कहा कि इस बात का खुलासा मैं फ़िलहाल नहीं करूंगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करूंगा, मुलाकात करने के बाद मैं इन सभी बातों का खुलासा करूंगा। तो किरोड़ी लाल मीणा कुछ दिनों पहले से, जब से उन पर एफआईआर हुई है, उसके बाद से वह बीजेपी से खासा नाराज़ चल रहे हैं, भजनलाल सरकार से काफ़ी नाराज़ चल रहे थे और उन्होंने कल जो है वह बम फोड़ दिया है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरा है, इससे राजनीतिक गलियारे में चर्चा यही हो रही है कि क्या वो बीजेपी के लिए सचिन पायलट की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको बताते जाओ, पिछली सरकार में अशोक गहलोत की सरकार में सचिन पायलट ने पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार के खिलाफ काफ़ी जगहों पर जाकर हंगामा किया था, यानी कह सकते हैं धरना प्रदर्शन किया था। सरकार के खिलाफ लगातार वो हल्ला बोल कर रहे थे और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में ठन गई थी। दोनों ओर से बयानों का दौर भी जारी हुआ था। इसके बाद फिर अंदरूनी कलह को सुलझाया तो पूरी तरह से नहीं जा सका था, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने किसी तरह से मामले को सुलझाया। उसके बाद रिजल्ट आप देख ही रहे हैं, विधानसभा चुनाव में उसका परिणाम भुगतना पड़ा था। तो आपको बताते जाऊं कि अब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि क्या किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के सचिन पायलट बन गए हैं या सचिन पायलट के तर्ज पर वह काम कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल भाजपा के लिए वो सिरदर्द बने हुए हैं और यह भी डर लगा हुआ है कि क्या अगर वो
कुछ बड़ा खुलासा करते हैं प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खतरा होगा। भारतीय जनता पार्टी को इस आरोप को झेलना, उनके आरोपों को झेलना भविष्य में खतरा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिलहाल भाजपा किरोड़ी लाल मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा के किसी नेताओं का उन पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाँ, जितना बड़ा बम उन्होंने फोड़ा है, निश्चित तौर पर भाजपा हो सकती है किसी न किसी तरह की कार्रवाई उन पर करे। लेकिन यह बात भी सच है कि किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में अच्छा पकड़ रखते हैं, वह बहुत ही सीनियर लीडर हैं और उनका वर्चस्व है, पकड़ है, तो भाजपा भी फूंक फूंक कर कदम उठाएगी। फिलहाल भाजपा कटघरे में उन्होंने भजन लाल सरकार को खड़ा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या किरोड़ी लाल मीणा को अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रोक पाते हैं, मुख्यमंत्री उन्हें मना पाते हैं, या क्या कुछ होता है, यह तो अब बाद में पता चल पाएगा। फिलहाल किरोड़ी लाल मीणा ने राजनीति को पूरी तरीके से गर्म कर दिया है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, अब पूरे देश में उनके बयानों की चर्चा हो रही है। वो लगातार वो उनका मतलब एक तरह से वह कह रहे हैं कि क्या एक सीआई की इतनी औकात है कि वह एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सके। उन्होंने कहा कि मैं अपने सरकार में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हूं अगर मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा अगर मुझसे कुछ गलती हुई है, मैं आरोपी हूं, मैं दोषी हूं, तो मुख्यमंत्री को भी इस बात की जानकारी है और उन्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, प्रदेश अध्यक्ष को मुझसे बात करनी चाहिए थी, इसके बाद ही कोई अगला कदम उठाया जाना चाहिए था। लेकिन वो किसके बहकावे में काम कर रहे हैं यह मुझे पता नहीं चल पाया है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि अगला बम भी जल्द फोड़ेंगे। तो अब प्रदेश अध्यक्ष और किरोड़ी लाल मीणा के मुलाकात पर सबकी निगाह टिकी है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष उन्हें रोक सकते हैं खुलासा करने से या नहीं रोक सकते हैं। हाँ, यह बात सच है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने के बाद भी किरोड़ी लाल मीणा कुछ बड़ा खुलासा करते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिलहाल सवाल यही है, हर तरफ चर्चा यही है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के लिए सचिन पायलट बन गए हैं, उन्हीं के तर्ज पर काम करना शुरू कर दिए, या उन्हें उनका कांग्रेस के साथ कोई डील हो गई है। तो अब इस बात का फिलहाल तो चर्चा है, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया किरोड़ी लाल मीणा ने नहीं दिया है। किरोड़ी लाल मीणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पत्रकारों के सवालों पर कई बार गुस्सा होते हुए नजर आए, तो उसके बाद उन्होंने इस बात को क्योंकि पत्रकार उनसे बार बार पूछ रहे थे कि कौन कौन से लोग हैं जो कविता शर्मा को पनाह दे रहे हैं, तो इस बात पर वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने एक बार कह दिया कि मैं इस बात का खुलासा करूंगा प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के बाद ही। तो अब देखिए, राजनीति फिलहाल चरम पर है राजस्थान की, और भाजपा के लिए यह खतरे की घंटी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अब किरोड़ी लाल मीणा को कुछ बड़ा खुलासा करने से रोक पाते हैं, या इस जो प्रक्रिया है पूरी, इसमें ही कोई जालसाजी है, इस बात का भी खुलासा अब तक नहीं हो पाया। फिलहाल किरोड़ी लाल मीणा पर एफआईआर दर्ज है, उनके खिलाफ जांच जारी है। कविता शर्मा के खिलाफ भाजपा एक्शन लेती है या किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ एक्शन लेती है, यह तो अब बाद में ही पता चल पाएगा। फिलहाल इसके लिए हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन अभी राजनीति राजस्थान के साथ साथ पूरे देश का चरम पर है, वह सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा के बयानों से। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।